स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में जो है हम लोग जो है संविधान संशोधन, जो भारतीय संविधान में जो महत्वपूर्ण संशोधन हुए हैं उस सारे संशोधन को जो है, जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको एमसीक्यू क्वेश्चन के बेसिस पर जो है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। चाहे आप सीजीपीएससी प्री का एग्ज़ाम ले लो, चाहे आप यापम का एग्ज़ाम ले लो, कोई भी आप एग्ज़ाम ले लो, वहाँ पर पॉलिटी के क्वेश्चन की जो है भरमार होती है। पॉलिटी का वेटेज बहुत ज़्यादा होता है और उसमें से एक दो क्वेश्चन आपको या तो सीधा सीधा संविधान संशोधन कौन सा था यह पूछ लेगा, या आपको कूट वाले प्रश्नों में जो है संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी एक प्रश्न जो है आपको पूछा जाएगा डेफिनेटली। तो इसको आपको करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, प्री एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए, कोई भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जो है कुछ सब्जेक्ट्स पर जो है आपका वेटेज ज़्यादा होना चाहिए, पकड़ ज़्यादा होना चाहिए। उसमें से एक है आपका पॉलिटी। ठीक है, पॉलिटी आप अच्छे से एकदम अपने स्ट्रॉन्ग रखिए। दूसरा जो है आप इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रखिए, करंट अफेयर्स रखिए और छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन। अगर इन चारों पांचों सब्जेक्ट पर अगर आपका पकड़ है तो आपसे कोई भी एग्जाम जो है इजीली क्रैक हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी? देखिए, भारत में जब 1947 को भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद जो है पहले आम चुनाव जो है 1952 में होते हैं। मतलब पहला बार हमारा संसद जो है स्वतंत्र भारत की जो चुनी हुई मतलब सदस्यों की जो संसद है वो जो है आपका मई 1952 में बैठता है। तो उसके बाद से ही जो है भारत में क्या होता है, भाषा के आधार पर नए नए राज्यों की मांग जो है क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है। और आपको पता होगा कि भाषाई आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो आपका आंध्र प्रदेश था। 1953 में जो है वो क्या होता है, बना रहता है। ठीक है, उसके बाद बाकी सारे राज्य भी भाषा के आधार पर जो है क्या करते हैं, राज्यों की मांग करना चालू करते हैं। तो इसके लिए जो है कुछ समितियां बनाई जाती हैं। जैसे 1948 में जो है पहले समिति बनती है, धर समिति बनाई जाती है। ठीक है, धर समिति क्या कहती है कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन नहीं होना चाहिए। ये जो है क्या करती है, अस्वीकार करती है। इसके बाद असंतोष जब हो जाता है तो 1949 में ही जो है फिर एक और समिति बनती है, JVP, जिसको बोलते हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी क्या करते हैं, आधिकारिक रूप से जो है भाषा के आधार पर राज्यों के गठन को जो है मना कर देती है। इसके बाद जो है क्या होता है, एक कांग्रेस के जो है एक नेता रहते हैं श्रीरामुल्लू, वो अनशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है और भारत सरकार को मजबूरी में आकर जो है 1953 में जो है भाषाई आधार पर उनको एक राज्य का गठन करना पड़ जाता है। फिर एक कमेटी बनती है 1953 दिसंबर में 1953। इसको इसलिए बता रहा हूं ताकि इस क्वेश्चन के साथ आपको जो है कुछ और भी एक्स्ट्रा चीजें आपको मिल जाए। 1953 में जो है एक कमेटी बनती है, फजल आयोग कमेटी। ठीक है, या फजल आयोग बोल सकते हैं। इस फजल आयोग में 3 लोग रहते हैं, एक तो फजल अली रहते हैं, एक कुंदरू रहते हैं और एक पडिक्कर करके 3 व्यक्ति रहते हैं। ये 3 व्यक्ति बोलते हैं कि भाषाई आधार पर जो है राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। लेकिन देखिए, ये भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की बात को स्वीकार तो करते हैं, लेकिन ये एक भाषा और एक राज्य, इस कंसेप्ट को जो है ये क्या करते हैं, मना कर देते हैं। कि जैसे मराठी बोलने वालों का एक राज्य होगा, तमिल बोलने वालों का एक होगा, गुजराती वालों का एक होगा, कन्नड़ वालों का एक होगा। इस तरीके से एक भाषा का एक राज्य, इस कंसेप्ट को अस्वीकार किया था। लेकिन भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए, ये इन्होंने कहा था। और इन्होंने जो है कुल क्या क्या था, ये सिफारिश की थी कि 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश जो है बनाए जाने चाहिए। तो इन्हीं के सिफारिश के आधार पर थोड़ा बहुत इनके सिफारिश में चेंज करते हुए उस समय जो है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो है क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के तहत। तो आपको आई होप इसमें से सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कहा कितना गया रहता है, कहा गया रहता है जो है यहाँ पर जो है फजल आयोग जो है 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, लेकिन जो है सरकार 14 राज्य कर देता है और 6 केंद्र शासित प्रदेश 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत पाकिस्तान समझौते के अनुसार पाकिस्तान को बेरुवाड़ी संघ के भारतीय राज्य क्षेत्र का समर्पण किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किया गया था? देखिए, बेरुवाड़ी आपने पढ़ा होगा, जब भी आपने पॉलिटी पढ़ते हैं तो बेरुवाड़ी केस जो है ये आता है।
बेरुवाड़ी केस जो है ये 1960 का है। इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बेरुवाड़ी जो है एक जगह का नाम है, पश्चिम बंगाल क्षेत्र में पड़ता था पहले। वो क्या था, उसका नक्शा एकदम अजीब था। तो भारत सरकार ये चाहती थी कि बेरुवाड़ी क्षेत्र को पाकिस्तान, उस समय के पूर्वी पाकिस्तान मतलब बांग्लादेश को जो है हस्तांतरित कर दिया जाए। तो उसके लिए जो है ये संविधान संशोधन जो है किया जाता है और इसमें बेरुवाड़ी क्षेत्र को जो है पश्चिम बंगाल क्षेत्र में जो है क्या कर दिया जाता है, शामिल कर दिया जाता है। और इसी में जो है सुप्रीम कोर्ट पहली बार ये बोलता है कि भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है आपका भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है, ये जो है कहा जाता है। तो ये संविधान संशोधन हुआ था आपका 9वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है बेरुवाड़ी को जो है बांग्लादेश मतलब उस समय पूर्वी पाकिस्तान में जो है शामिल किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, दादरा और नगर हवेली को भारतीय संघ में जोड़ने के लिए किस संविधान संशोधन की जरूरत पड़ी? अब देखिए, जैसे दादरा नगर हवेली हो गया, दमन और दीव हो गया, पांडिचेरी हो गया, ये चांदनगर हो गया, ये सब जो है क्या है, जब भारत आज़ाद हो गया रहता है ना, इसके बाद भी जो है यूरोपियों के अंदर में रहते हैं। कोई सा फ्रांस के कंट्रोल में था, कोई जो है आपका पुर्तगाल के कंट्रोल में था। तो दादरा और नगर हवेली को जो है भारतीय संघ में शामिल करने के लिए जो है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम किया गया था। और इस 10वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है आपका जो है दादरा और नगर हवेली को जो है भारतीय संघ में जो है जोड़ा गया था। तो याद रखिए 10 से दादरा और 10 से 10 ऐसे करके आप इसको याद रख सकते हैं, 10 से दादरा 10 से 10वां संविधान संशोधन अधिनियम करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए, 13वां संविधान संशोधन जो है ये आपका है जो नागालैंड है, इस नागालैंड को जो है एक पूर्ण राज्य का दर्जा देने से क्या है, संबंधित है। ठीक है, आपको पता है कि 14 राज्य बनाया गया था, उसके बाद जो है 15वां राज्य जो है कौन सा बना था, 15वां राज्य 1960 में जो है बना था गुजरात। उसके बाद जो है 16वां राज्य बना था आपका नागालैंड। तो नागालैंड को जो है 16वां राज्य का दर्जा देने के लिए जो है 13वां संविधान संशोधन जो है किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई थी? जो मूल संविधान था उसमें जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो 60 वर्ष निर्धारित की गई थी, लेकिन संविधान संशोधन किया गया। और संविधान संशोधन कौन सा था? 15वां संविधान संशोधन के तहत जो है इनकी उम्र को है बढ़ाकर जो है कितना कर दिया, 62 ईयर जो है इनका रिटायरमेंट का एज जो है कर दिया गया। तो सेवानिवृत्ति से संबंधित उच्च न्यायालय का कौन सा संशोधन है? 15वां संविधान संशोधन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, 21वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किस भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया? देखिए, मूल संविधान में जो है कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी, लेकिन जो है एक संविधान संशोधन हुआ 21वां, और 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है जो सिंधी भाषा है, सिंधी भाषा को जो है 15वीं भाषा के रूप में जो है शामिल किया गया। अच्छा, भाषा से संबंधित जो है एक अनुसूची है, और वो अनुसूची कौन सी है? 8वीं अनुसूची जो है किससे संबंधित है? भाषा से जो है क्या है, संबंधित है। ठीक है, अब इसके बाद देखो, इसके बाद जो है एक और संविधान संशोधन होगा। 21वां संविधान संशोधन के बाद जो है 71वां संविधान संशोधन होता है, और इसके तहत जो है 3 भाषाएं जो है संविधान में जोड़ी जाती हैं, और 15 से बढ़कर कितनी हो जाती हैं? 18। वो भाषाएं हैं आपका कोंकणी, ठीक है, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, ये 3 भाषाएं जो है क्या कर दी जाती हैं और जोड़ी जाती हैं 71वां संविधान संशोधन के तहत। तो इस बात को भी ध्यान रखिए, भाषा से संबंधित जो है 3 संशोधन हुए हैं। एक 21वां संविधान संशोधन हुआ है, एक 71वां संविधान संशोधन हुआ है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? इन दोनों को जोड़ेंगे तो 92। तो 92वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये हुआ है आपका किससे संबंधित है? भाषा से जो है क्या है आपका संबंधित है। ठीक है, तो याद रखिएगा। अच्छा, इसमें एक और ट्रिक बता देता हूं आपको, देखिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। भाषा से संबंधित जो है 3 संविधान संशोधन हुए हैं, एक 21वां संविधान संशोधन, एक 71वां संविधान संशोधन, और इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 92वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन के तहत जो है एक भाषा सिंधी को शामिल किया गया था, और 71वां संविधान संशोधन के तहत जो है 3 भाषाओं को शामिल किया गया था, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। मतलब 92वां संविधान संशोधन में जो है क्या किया गया था? 4 जो है भाषाओं को और जोड़ा गया था। 18 से बढ़कर कितना हो गया? फिर 22 भाषा जो है हो गया था।
ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, ये आगे आएगा तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राष्ट्रपति को संवैधानिक संशोधन विधेयक देने की मंजूरी को बाध्य कर दिया? मतलब एक संविधान संशोधन किया गया था कि देखिए कोई भी जो विधेयक है जब वो लोकसभा या राज्यसभा से पारित होता है तो लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद वो जाता है किसके पास? राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए। फिर उसके बाद भारत के राजपत्र में उसका प्रकाशन हो जाता है और वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। लेकिन जो है संविधान संशोधन विधेयक को जो है अनिवार्यतः, मतलब अगर लोकसभा और राज्यसभा से कोई संविधान संशोधन विधेयक पास होकर जाता है तो राष्ट्रपति की मजबूरी है या बाध्यता है कि वो उस पर क्या करेगा? साइन जो है करेगा ही। ये जो है किस संविधान संशोधन का अधिनियम किया गया था? ये जो है आपका 24वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है किया गया था, क्योंकि इससे पहले जो है क्या हुआ था, एक गोलकनाथ मामला आया था जिसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है क्या करता है, केंद्र सरकार के शक्तियों को जो है बांधने की कोशिश करता है। तो उसके रेपरकरेशन में जो है इंदिरा गांधी जो है क्या करती है, उस समय जो है 24वां संविधान संशोधन करती हैं और उसके तहत जो है क्या कहा जाता है कि राष्ट्रपति के लिए बाध्यता होगी कि वो कोई भी संविधान संशोधन विधेयक को जो है वापिस नहीं करेगा, उस पर क्या करेगा? साइन करेगा। तो 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? राष्ट्रपति के संविधान संशोधन के हस्ताक्षर से जो है संबंधित है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 26वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 किससे संबंधित है? तो देखिए 26वां संविधान संशोधन ये आपका संबंधित है किससे? प्रीवी पर्स के उन्मूलन से। देखिए अब प्रीवी पर्स क्या है? जब भारत देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे जो है 552 रियासतें थी। अब इन 552 रियासतों में से सारे रियासतों को भारत में मिलाकर एक जो है एकीकृत भारत बनाना था, अखंड भारत बनाना था। तो यहाँ के जो राजा महाराजा लोग थे वो आसानी से भारत में शामिल नहीं होना चाहते थे, उनको जो है प्रलोभन दिया जाता था। मतलब हम आपको 21 तोपों की सलामी देंगे, आपको महाराजा धीराज की उपाधि देंगे, बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। तो उनमें से प्रीवी पर्स क्या है? सरकार ये घोषणा करती है कि अगर आप भारत देश में शामिल हो जाते हैं तो आपको एक निश्चित राशि जो है हर महीने क्या किया जाएगा? पेंशन के रूप में जो है दिया जाएगा। आपके शानो शौकत में कोई भी कमी नहीं होगी। लेकिन बाद में जब ये जो है खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ने लगते हैं तो सरकार क्या करती है? 26वां संविधान संशोधन अधिनियम लाती है और इसके तहत जो राजाओं महाराजाओं को मिलने वाली जो सुविधाएं थी वो सुविधाओं को जो है क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। तो 26वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपका प्रीवी पर्स के उन्मूलन से जो है संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम ने संसद या विधानसभाओं के अध्यक्ष या सभापति को, देखिए संसद का भी और विधानसभा का भी, या तो अध्यक्ष होगा या तो सभापति को एक अधिकार दिया गया कि वह किसी सदस्य के इस्तीफे को क्या कर सकती है? नामंजूर कर सकती है यदि वह महसूस करे कि त्यागपत्र स्वैच्छिक या वास्तविक जो है नहीं है। ठीक है, तो किस संविधान संशोधन के तहत जो है इस चीज को जो है किया गया था, ये आपसे जो है पूछा जा रहा है। देखिए आपको मालूम होगा कि ये जो 33वां संविधान इसका आंसर है, आपको मैं बता रहा हूँ 33वां संविधान संशोधन 1974, ये इसका सही आंसर है। 33वां संविधान संशोधन के तहत लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के सभापति रेस्पेक्टिवली विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्ष और सभापति को यह अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया? कि वो जो है क्या कर सकते हैं? किसी भी सदस्य के इस्तीफे को वो जो नामंजूर कर सकते हैं अगर उनका ऐसा महसूस होता है कि यह इस्तीफा जो है जबरदस्ती दिलवाया जा रहा है। अब देखिए इस संशोधन को लाने के पीछे क्या था? उस समय जो है इंदिरा गांधी की सरकार केंद्र में थी और गुजरात में जो है क्या हो रहा था? गुजरात में भी जो है क्या था? कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन गुजरात में क्या होता है? छात्र आंदोलन होता है और छात्र आंदोलन इतना भयावह हो जाता है कि जो छात्र आंदोलन के जो नेता रहते हैं या वो लोग जो रहते हैं वो गुजरात के जो विधायक रहते हैं उनके घरों में जा जाकर जबरदस्ती जो है उनसे क्या करवाया जाता था? इस्तीफा जो है लिया जाता था ताकि विधानसभा को क्या किया जा सके? भंग किया जा सके। तो इस चीज से बचने के लिए इंदिरा गांधी ने ये क्या किया था? 33वां संविधान संशोधन लाया था जिसके तहत जो है स्पीकर और अध्यक्ष या आप सभापति बोल सकते हैं उनको जो है यह अधिकार दिया गया कि वो चाहे तो किसी भी सदस्य के इस्तीफे को जो है क्या कर सकती हैं? नामंजूर कर सकती हैं, ताकि ऐसी घटनाएं ना हो, कोई भी व्यक्ति विधायक को किडनैप करके या जबरदस्ती जो है इस्तीफा न दिलवा सके करके। ठीक है, तो ये आपका 33वां संविधान संशोधन के तहत जो है हुआ था। चलिए एक और यहां पर इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन याद रखिएगा, 31वां संविधान संशोधन अधिनियम।
31वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 31वां संविधान संशोधन के तहत जो है पहले लोकसभा में जो सीटें थी वो 525 थी, तो इसको अब बढ़ा दिया गया और ये अब सीटें कितनी हो गई हैं, 545 कर दी गई। तो कौन से संविधान संशोधन के तहत हुआ है, तो 31वां संविधान संशोधन 1972 के तहत जो है ये हुआ है। इस बात का जो है ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम भारतीय संघ का पूर्ण राज्य जो है बन गया था। देखिए, सिक्किम जो है ये भारत का कौन से नंबर का राज्य है, 22वां क्रम का राज्य है। जब भारत देश आज़ाद हुआ तो ये सिक्किम जो राज्य था ये पहले क्या था, चोग्याल वंश के राजाओं का यहाँ पर जो है शासन चलता था, तो वो जो है भारत में शामिल होना नहीं चाहते थे। लेकिन उस समय जो है उन्होंने भारत के लोगों को 3 अधिकार दे दिए थे, भारत सरकार को 3 अधिकार जो है दे दिए थे। कौन कौन से 3 अधिकार थे, एक विदेशी मामले दे दिए थे, दूसरा रक्षा मामले दे दिए थे, और तीसरा जो है संचार के मामला जो है दे दिया था। लेकिन वो भारत में शामिल राज्य नहीं था, वो भारत के अंदर एक स्पेशल मतलब कैटेगरी का आप राज्य मान सकते हैं, क्षेत्र मान सकते हैं, वो था। लेकिन इसको भारतीय संघ में शामिल करने में इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था, तो उसके लिए जो है 2 संविधान संशोधन हुए थे। ठीक है, एक संविधान संशोधन जो हुआ था 35वां, वो क्या था, 35वें संविधान संशोधन के तहत जो है सिक्किम जो पहले भारत के संरक्षण में था, जिसमें विदेशी रक्षा संचार थे, संरक्षण राज्य से जो है अब उसको भारत का जो है एक जो है क्या कर दिया गया, एक जो है मतलब बोल सकते हैं सहयोगी राज्य बना दिया गया। ठीक है, मतलब संरक्षण से क्या बना दिया गया, सहयोगी राज्य बना दिया गया, 35वां संविधान संशोधन। फिर एक साल बाद जो है 36वां संविधान संशोधन होता है 1975 में, जिसमें जो सिक्किम है वो भारत का जो है क्या होता है, एक पूर्ण राज्य जो है बन जाता है और वो 22वें क्रम का राज्य जो है हो जाता है। ठीक है, तो 35वां 36वां दोनों संबंधित हैं। 35वां संविधान संशोधन जो है, जो सिक्किम पहले जो है भारत देश के अंतर्गत एक जो है प्रोटेक्टिव स्टेट था, उसको जो है अब कोऑपरेटिव स्टेट बना दिया गया, सहयोगी राज्य बना दिया गया। फिर एक साल बाद वहां पर जनमत संग्रह करवा कर जो है क्या किया जाता है, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य भारत में शामिल जो है कर लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों को जो है जोड़ा गया। अब देखिए, यहां पर मैं चाहता तो यहां पर 42वां संविधान संशोधन में जो है संबंधित मतलब प्रश्न डाल सकता था कि किस संविधान संशोधन के तहत जो प्रस्तावना में पहली बार जो है संशोधन किया गया, तो आप बड़ी आसानी से कैच कर लेते। वो कौन सा था आपका, 42वां संविधान संशोधन। इसी 42वां संविधान संशोधन को जो है क्या कहा जाता है, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसमें जो है 42वां संविधान संशोधन के तहत जो है कुल 19 जो है संशोधन जो है क्या हुए थे, किए गए थे। मतलब छोटे बड़े मिलाकर कुल 19 प्रकार के यहाँ पे संशोधन जो है हुए थे। ठीक, तो इसमें से जो है एक है हमारा मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया था, और मूल कर्तव्य कहाँ आता है, भारतीय संविधान के भाग 4 क में जो है आता है। और अगर हम लोग बात करें किस अनुसूची में आता है, तो 51 क में जो है उस समय जो है 10 मूल कर्तव्य जो है क्या किए गए थे, वर्तमान में मतलब तात्कालिक समय में जो है 10 मूल कर्तव्य जो है जोड़े गए थे। बाद में 86वां संविधान संशोधन हुआ, जिसके तहत जो है वहां पर जो है क्या किया गया, एक और जो है मूल कर्तव्य जो है जोड़ा गया, जो कि आपका 11वां था। तो 42वां संविधान संशोधन से संबंधित याद रखिए, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है 42वां संविधान संशोधन। इसको क्या कहा जाता है, पहले इसको कहा जाता है आपका मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसमें कुल जो है 19 विषय जो है क्या हुए थे, संशोधित हुए थे। इसमें पहली बार जो है प्रस्तावना पर जो है क्या किया गया था, पहली बार अभी तक संविधान बनने के बाद सिर्फ एक बार जो है प्रस्तावना में जो है संशोधन किया गया है। और इसमें जो है 3 शब्द जोड़े गए हैं। 3 शब्द कौन कौन से हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये शब्द जो है इसमें क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ठीक है, चलिए ये बात ध्यान रखिएगा, 42वां संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से कुछ ना कुछ आपको प्रश्न जो है मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 52वां संविधान संशोधन किस से संबंधित है, तो 52वां संविधान संशोधन जो है ये आपका दल बदल से क्या है, संबंधित है। दल बदल के मामले की निर्भरता से जो है क्या है, ये आपका संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं विधानसभा चुनाव में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर जो है 18 वर्ष कर दी गई, यहाँ सॉरी 28 लिखा गया है,
ये 28 नहीं है, ये कितना होगा आपका 18 वर्ष। ठीक है, तो एक संविधान संशोधन जो है राजीव गांधी सरकार में होती है, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम। और इस 61वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है क्या किया जाता है, लोकसभा में और विधानसभा में जो है पहले वोटिंग देने की उम्र जो है 21 वर्ष थी, उसको घटाकर जो है अब 18 साल कर दिया जाता है। तो कोई भी व्यक्ति, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे आपका तृतीय लिंग का कोई भी हो, 18 वर्ष से अगर ऊपर है तो वो अब क्या कर सकता है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जो है मतदान जो है कर सकता है। यह राजीव गांधी सरकार ने जो है लाया था 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत दिल्ली के लिए 70 सदस्यीय विधानसभा और 7 सदस्य मंत्रीगण की व्यवस्था जो है की गई थी? देखिए, यह है आपका 69वां संविधान संशोधन 1991। तो 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत जो है, जो दिल्ली पहले केंद्र शासित प्रदेश था, उसको जो है अब क्या कहा जाता है, आपका जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, ये दर्जा जो है दिया जाता है नेशनल कैपिटल रीजन, या आप बोल सकते हैं नेशनल कैपिटल टेरिटरी। ये दर्जा दिया जाता है और वहाँ विधानसभा की स्थापना की जाती है। और अभी दिल्ली जो है चुनाव, वहाँ पर जो है चुनाव होने वाले हैं, आचार संहिता की घोषणा हो गई है, तो दिल्ली अभी समाचारों में है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर विधानसभा के कितने सीट हैं, 7 सीट हैं, और कितने लोग मंत्री बन सकते हैं, 7 लोग मंत्री जो है बन सकते हैं। ठीक है, तो ये 69वां संविधान संशोधन के तहत जो है हुआ था। चलिए आगे आते हैं। देखिए, ये आ गया। देखिए 71वां संविधान संशोधन आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। 71वां संविधान संशोधन मतलब दिमाग में बैठ जाना चाहिए। यह भाषा से संबंधित है और इसमें 3 भाषा जो है जोड़ी गई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। यहाँ प्रश्न पूछा है कौन सा भाषा जो है इसमें शामिल नहीं है, तो कोंकणी शामिल है, मणिपुरी शामिल है, नेपाली शामिल है। मराठी भाषा को जो है 71वां संविधान संशोधन के तहत शामिल नहीं किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, मराठी जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन पर। देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में पंचायती राज व्यवस्था को स्थान दिया गया? तो देखिए 1992 में जो है क्या होता है, पीवी नरसिम्हा राव की सरकार रहती है और 1992 में जो है 2 महत्वपूर्ण संशोधन किए जाते हैं, जो कि क्या कर सकते हैं, भारत में समझ सकते हैं कि शासन का विकेंद्रीकरण होता है। क्योंकि भारत में पहले शासन 2 ही स्तर पर होता था, एक केंद्र स्तर पर और दूसरा राज्य स्तर पर। लेकिन यहाँ पर 3rd टियर बोल सकते हैं, तीसरे स्तर का जो है यहाँ पर जो है शासन के लिए जो है पंचायती राज और नगरीय निकाय व्यवस्था जो है लाई जाती है। तो 73वां संविधान संशोधन जो है ये आपका संबंधित है किससे, पंचायती राज से। तो ये पंचायती राज से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 73वां। 74वां संविधान को भी याद रखिए, क्योंकि अभी हमारे छत्तीसगढ़ में जो है चुनाव का माहौल है, अभी चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, तो इसीलिए आपको पंचायती राज और नगरीय निकाय, क्योंकि पिछले बार भी 4-5 क्वेश्चन इससे पूछा गया था, धारा से पूछा गया था, नगरीय निकाय के परिभाषा से पूछा गया था, तो इस बार भी पूछा जाएगा। तो 74वां संविधान संशोधन जो है ये आपका किससे संबंधित है, नगरीय प्रशासन से जो है क्या है, संबंधित है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। और पंचायती राज जो है कौन सा अनुसूची जोड़ा गया है, तो 11वीं अनुसूची में पंचायती राज है और 12वीं अनुसूची में जो है क्या है, नगरीय निकाय है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। और कौन से भाग में आता है, तो ये आता है भाग 9 में और ये आता है भाग 9 क में। ठीक है, तो ये दोनों चीजें ध्यान रखिए। चुनाव का माहौल है अभी, तो ये आप यहां से बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रोन्नति के लिए आरक्षण की व्यवस्था, मतलब जैसे एक तो आप एग्जाम फॉर्म भरते हैं उसमें आपको रिजर्वेशन मिलता है, फिर उसके बाद जो है जब प्रमोशन होता है तो प्रमोशन में भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के लिए जो है आरक्षण की व्यवस्था जो है की गई है। और वो कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के तहत है, 77वां संविधान संशोधन अधिनियम 1995 के तहत जो है ये जो है प्रावधान जो है किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास यहां पर, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभाओं की सीटों के पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए जो है पाबंदी जो है लगा दिया गया था। मतलब लोकसभा और राज्यसभा के सीटों को आप 25 साल के लिए नहीं बढ़ा सकते, और वो 25 साल की अवधि कब है, वो है आपका 2026। इसीलिए देखिए, भारत की आबादी 150 करोड़ होने वाली है, फिर भी लेकिन जो है उसकी जो जनसंख्या, लोकसभा में सीटों की संख्या वो अभी भी 545 ही है, इसको बढ़ाया नहीं गया है। छत्तीसगढ़ में विधानसभा की सीटों की संख्या अभी भी 90
90 ही है। तो क्यों ऐसा किया गया है? तो एक संविधान संशोधन किया गया था, और वो संविधान संशोधन कौन सा है आपका? वो है आपका 84वां संविधान संशोधन। तो 84वां संविधान संशोधन के तहत जो है 26 साल के लिए क्या किया गया था, इसको जो है मतलब 25 साल के लिए जो है इसको क्या कर दिया गया था, फिक्स कर दिया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है 84वां संविधान संशोधन 2001। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था में संशोधन किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर है 86वां संविधान संशोधन 2002। अधिनियम का नाम ये था। अब देखिए इसमें 3 चीजें की गई थी इस संशोधन के तहत। 6 से ये शिक्षा से ही संबंधित है। पहला, मूल अधिकार का दर्जा जो है दिया गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा दिलाना उनका मौलिक मतलब क्या है, मौलिक अधिकार है। और इसके लिए जो है संशोधन के तहत जो है आर्टिकल 21 का में जो है इस चीज़ को जोड़ा गया था। दूसरा चीज़, राज्य के नीति निर्देशक डीपीएसपी में जो है इसमें भी जो है आपका अनुच्छेद 45 का में जो है ये जोड़ा, या अनुच्छेद 45 में परिभाषा में ये बदलाव किया गया कि हर व्यक्ति या अभिभावक का कर्तव्य होगा कि वो क्या करेगा, मतलब कोशिश करेगा कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करे। इसके अलावा मूल कर्तव्य में भी जो है जोड़ा गया। ठीक है, जो 11वां मूल कर्तव्य मैंने आपको बताया था कि नहीं, तो 11वां मूल कर्तव्य जो है ये है। तो शिक्षा से संबंधित एक ही संविधान संशोधन है, 86वां संविधान, मतलब जहां पर 6 से 14 वर्ष की आयु वाले के लिए, और वो तीनों को संशोधित करता है। मूल कर्तव्य को भी संशोधित करता है, मौलिक अधिकार को भी करता है, डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी क्या करता है, संशोधित करता है। तो इस चीज को ध्यान रखिए, 86वां संविधान संशोधन। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 89 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 89 संविधान संशोधन आपका किससे संबंधित है? इस संविधान संशोधन के तहत जो है ए इसका करेक्ट आंसर है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। इसके लिए जो है अलग अलग आयोग बनाने की जो है घोषणा की जाती है या सुधार किया जाता है। और जो आयोग होंगे उस आयोग में जो है कितने सदस्य होंगे? 5 सदस्य होंगे। एक इसका क्या होगा, अध्यक्ष होगा, एक क्या होगा इसका उपाध्यक्ष होगा, और 3 जो है इसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होगा, ये जो है इसमें कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, डोंगरी, बोडो, मैथिली और संथाली, ये मैंने आपको बताया था 4 भाषाएं किसमें जुड़ी गई थी, 92वां संविधान संशोधन के तहत जो है जुड़ी गई थी। और कुल कितनी भाषाएं हो गई थी 8वीं अनुसूची में? 22 भाषाएं जो है इसके अंतर्गत हो गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा बिहार को एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करने के बाध्यता से मुक्त कर दिया गया था? तो कौन सा ऐसा संविधान संशोधन हुआ था जिससे बिहार को जो है हटा दिया गया था? तो आंसर है 94वां संविधान संशोधन के तहत जो है बिहार में जनजाति मंत्री बनाने की जो बाध्यता थी वो खत्म कर दी गई है। लेकिन हमारे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये सब जगहों पर अभी भी है कि हमें क्या करना, इन राज्यों को जो है क्या करना पड़ेगा, एक जनजाति मंत्री जो है बनाना ही पड़ेगा। चलिए एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अभी अभी चुनाव हुआ है, एक साल हुआ है, तो छत्तीसगढ़ में जो है जनजातीय मंत्री का जो विभाग है, जनजातीय मंत्री कौन है, इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत सहकारी समिति बनाने के अधिकार को एक मौलिक अधिकार बना दिया गया? तो 97वां संविधान संशोधन 2001 के तहत जो है क्या किया गया, मतलब 2011 के तहत जो है सहकारी समिति बनाने को जो है क्या कर दिया गया, मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में उसको भी डाल दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगले प्रश्न पर, 100वां संविधान संशोधन जो है किससे संबंधित है? तो 100वां संविधान संशोधन ये आपका भारत और बांग्लादेश के क्षेत्र का हस्तांतरण से संबंधित है। बेरुवाड़ी याद करिए, बेरुवाड़ी उस समय जो है पूर्वी पाकिस्तान से था, लेकिन 1971 में बांग्लादेश बन जाता है। तो ये जो 100वां संविधान संशोधन है ना, ये भारत और बांग्लादेश आपस में क्या करते हैं, सीमाओं को निर्धारण के लिए, बाउंड्रिंग करने के लिए कुछ क्षेत्रों को जो है भारत बांग्लादेश को सौंपता है और बांग्लादेश भारत को सौंपता है। क्योंकि कुछ ऐसा मतलब बंटवारा जब हुआ था रेड क्लिफ के द्वारा, तो कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो पश्चिम बंगाल क्षेत्र के अंदर में घुसे हुए थे, और भारत के कुछ क्षेत्र ऐसे थे जो कि बांग्लादेश के थे। तो बॉर्डर में गश्ती करने में बहुत सारी चीज़ों में समस्याएं आ रही थी। तो भारत और बांग्लादेश ने इस चीज़ को संभाला था, और इसके तहत जो है भारत ने क्या किया था, 111 क्षेत्रों को जो है बांग्लादेश को हस्तांतरित किया था, और 51 क्षेत्रों को जो है बांग्लादेश भारत को हस्तांतरित करता है। ठीक है, कुल 6.1 किलोमीटर की दूरी का जो है बाउंड्री फिर से जो है किया जाता है इसके तहत।
ठीक है। अच्छा, एक और चीज यहां पर याद रखिए, एक संविधान संशोधन है 99वां संविधान संशोधन, जिसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया था, इसको जो है रिजेक्ट कर दिया था, इसको जो है क्या कर दिया था, शून्य घोषित कर दिया था। और ये क्या था, संविधान 99वां संविधान संशोधन के तहत जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उनके जजों की नियुक्ति के लिए जो है एक नई प्रणाली की शुरुआत की जा रही थी। उस प्रणाली को जो है खत्म कर दिया गया और जो कॉलेजियम सिस्टम चले आ रहा है, जो पहले से कॉलेजियम सिस्टम चले आ रहा है, उसको फिर से जो है सुधारा गया। तो नई व्यवस्था लाई गई थी 99वां संविधान संशोधन के तहत, इसको जो है क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। चलिए, तो 100वां संविधान संशोधन हमने देख लिया, भारत और बांग्लादेश के क्या क्या बोलते हैं हस्तांतरण से जो है क्या 100वां संविधान संशोधन उससे जो है क्या है, संबंधित है। चलिए, अब देखिए, इसके बाद जो है आपको याद रखना है, प्रश्न देख लेते हैं। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं में नामांकन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का विशेष प्रतिनिधित्व जो है किस संविधान संशोधन के तहत जो है बंद कर दिया गया। मतलब आपको याद होगा, इस मतलब संशोधन के पहले लोकसभा में राष्ट्रपति के पास ये शक्ति थी कि वो 2 आंग्ल इंडियन लोगों को जो है क्या कर सकता था, इसमें नामांकित कर सकता था। और हर विधानसभा में जो है चाहे तो राज्यपाल एक क्या कर सकता था, सदस्यों की नियुक्ति जो है कर सकता था। लेकिन 104वां संविधान संशोधन हुआ और 104वां संविधान संशोधन 2020 के तहत जो है ये दोनों प्रावधानों को जो है खत्म कर दिया गया। और 104वां संविधान संशोधन में जो है एसटी और एससी का जो रिजर्वेशन है उसको 10 वर्ष के लिए जो है क्या कर दिया गया, और बढ़ा दिया गया। ठीक है, ये आपका 104वां संविधान संशोधन इससे जो है क्या है, संबंधित है। देखिए, 101वां संविधान संशोधन में आपको बता दे रहा हूं ये किससे संबंधित है, आपका जीएसटी से संबंधित है। 102वां संविधान संशोधन क्या है, आपका अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से। ठीक है, 102वां ये हो गया। 103वां संविधान संशोधन जो है ये आपका इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस का जो है, ठीक है, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास ईडब्ल्यूएस, ठीक है, या इकोनॉमिक वीकर सेक्शन बोलते हैं इसको, उनको जो है 10% अलग से आरक्षण देने से संबंधित है। ठीक है, मतलब एसटी एससी ओबीसी को रिजर्वेशन मिला है और वो रिजर्वेशन 50% है, 50% से एक्स्ट्रा 10% और जो है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए जो है 103वां संविधान संशोधन किया गया था। मैंने आपको 104वां संविधान संशोधन बता दिया किससे संबंधित था, आपका लोकसभा और राज्यसभा में आंग्ल के प्रतिनिधित्व को समाप्त करने से जो है था। ठीक है, अब देखिए 105वां संविधान संशोधन और 106वां, अभी तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं। तो 105वां संविधान संशोधन जो है वो किससे संबंधित है, आपका अन्य पिछड़े वर्ग से ही जो है क्या है, संबंधित है। ठीक है, मतलब 105वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र ने राज्यों को जो है ये जो है मतलब अधिकार प्रदान किया कि वे चाहे तो अपने राज्य के लिए किसी भी जनजाति को क्या कर सकते हैं, आपका अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। ये शक्तियां जो है प्रदान की गई थी। 106वां संविधान संशोधन जो लेटेस्ट हुआ है वो आपका किससे संबंधित है, वो आपका महिलाओं के आरक्षण से संबंधित है कि चाहे सांसद हो चाहे राज्य का विधानसभा हो, वहां पर महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीटें क्या रहेंगी, आरक्षित रहेंगी। ये जो है 106वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत जो है किया गया है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। ये पूरे भारतीय संविधान संशोधन के महत्वपूर्ण तथ्य होंगे। इसका जो आंसर है इसको मैं हाईलाइट करके आपको टेलीग्राम चैनल में जो है इसको डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल कौन सा है, तो टेलीग्राम चैनल है आपका CGPSC व्यापम प्रिप करके। मैं वहाँ पर जो है ये PDF को डाल दूंगा, बाकी जो भी PDF है सबको हाईलाइट करके जो है वहाँ पर डाल दूंगा। आप वहाँ से डाउनलोड करके इसको रख के जो आप अपना पढ़ाई जो है कर सकते हैं। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पर जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, पॉलिटी के ही या आपके इकोनॉमिक सर्वे के क्वेश्चन के साथ। तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए। बाय बाय।